नाबालिग के अपहरण सहित लव जिहाद के मामले में मऊगंज विधायक के कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरने के बाद लौर थाना प्रभारी सहित एएसआई को किया गया निलंबित। आपको बता दें कि मऊगंज विधायक भाजपा द्वारा कलेक्टर कार्यालय में धरना देने के बाद लौर थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर सहित सहायक उप निरीक्षक फतेहलाल प्रजापति को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है। ये पूरा मामला लौर थाना क्षेत्र निवासी किशोरी के अपहरण के साथ दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है। एक दिन पूर्व सीतापुर निवासी आरोपी के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने आरोपी को संरक्षण दिया था और कार्रवाई करने में देरी की थी और इस मामले में कई आरोपी शामिल थे, उन्हें बचाया गया और लेन देन करके आरोपी को भगा दिया गया था। मऊगंज भाजपा विधायक प्रदीप पटेल बीते दिवस 17 जनवरी की देर शाम प्रयागराज से सीधे पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और वहां से वापस कलेक्ट्रेट कार्यालय में आकर धरने पर बैठ गए। करीब 1 बजे रात तक चले इस धरने के बाद पुलिस अधीक्षक रचना ठाकुर ने लौर थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर और सहायक उप निरीक्षक फतेहलाल प्रजापति को निलंबित कर दिया है, जिसका आदेश आज 18 जनवरी की सुबह 9 बजे सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस आदेश में दुष्कर्म पीड़िता का नाम और गांव के साथ पिता का नाम भी लिख दिया गया, जिसमें दुष्कर्म पीड़िता किशोरी की पहचान उजागर हो रही है। फिलहाल पुलिस अधीक्षक के इस आदेश पर लोग तरह तरह के कमेंट भी सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। हालांकि ये कार्रवाई मऊगंज एसपी को पहले ही कर देनी चाहिए थी, लेकिन पूरे मामले को दबाने का प्रयास किया जाता रहा। जब विधायक प्रदीप पटेल ने इस पर आवाज़ उठाई तो ये सारी कार्रवाई की गई। देखिए, हमारे यहाँ एक लव जिहाद का मैटर है और जो बहुत शर्मनाक है और लौर थाने की पुलिस का भी इसमें संदिग्ध स्थिति है। 29 तारीख की घटना की एक रिपोर्ट है, एफआईआर है। 3 लोगों के नाम से एफआईआर है। एफआईआर जब होती है तो स्वाभाविक तौर से उसमें कोई ना कोई तथ्य होते हैं। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर एसपी को आवेदन दिया गया तो उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद यहाँ एक और घटना होती है 2 तारीख को जनवरी में और उस बच्ची को लेकर के अपराधी चला जाता है। उसके ऊपर तमाम प्रकरण है, वो आरोपी है और वो आरोपी और भी पुराने अपराधों में आरोपी उसको बनाया। 2 तारीख की घटना की रिपोर्ट थाने में नहीं ली जाती, उल्टा 40,000 रुपए की मांग की जाती है। अगले दिन बुलाया जाता है, अगले दिन भी रिपोर्ट नहीं की जाती। उल्टा पुलिस की साठगांठ से वो बच्ची को बहला फुसा करके अपने बस में करके बच्ची की तरफ से एक दिया जाता है। भाई, जब वो आरोपी जब रिपोर्ट लिखाने गए तो आपने क्यों नहीं किया? किसी की रिपोर्ट लिखना चाहिए, नहीं किया। 9 तारीख को एसपी के यहाँ आवेदन दिया, तब जाकर के उसमें एफआईआर होती है। एफआईआर तो हो जाती है मगर वो बराबर परेशान करने के लिए यहीं पे बना रहता है। आरोपी के साथ उसके घर परिवार के लोग, सारे तथ्य हैं। एक दिन हम जाते हैं, जब हमारे पास शिकायत आती है, मैं जब एसपी कार्यालय में बैठता हूँ, एसपी और कलेक्टर दोनों बीच में 3-4 घंटे बैठे, तब जाकर के पुलिस बाहर से जाकर के उसको गिरफ्तार करती। मतलब एक आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए मेरे जैसे व्यक्ति को एसपी कार्यालय में 3 घंटे बैठना पड़ता है। लड़की को घर से फिर वो लेके चले गए, सामने से, घर के सामने से मोटरसाइकिल बिठा करके। 15 तारीख की रिपोर्ट है, कुछ नहीं हुआ। नाबालिग लड़की को दूसरे घर में रखा हुआ है और 17 तारीख को फिर से रिपोर्ट है, आज 17 तारीख। यानी 29 तारीख से रिपोर्ट करते करते 29 अक्टूबर से लेकर के आज 17 जनवरी तक के बीच में 7 बार इसने फरियाद किया, अलग अलग समय पर। जनता की आवाज को सुनना मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म के अनुसार जो मेरे कर्तव्य हैं उसको पूरा करूंगा। चाहे मैं देश के किसी कोने में भी रहूंगा तो मैं अपनी जनता के लिए आता रहूंगा। हमें एक अपराध पंजीबद्ध हुआ था गिलाबदर आरोपी के विरुद्ध और उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई थी। नोटिस का मामला था, उसको नोटिस शामिल कराया गया था और जिसमें कि जिला बदर का उल्लंघन की अवमानना करने पर उसके विरुद्ध थाना में विधि संगत कार्रवाई नहीं की गई थी। इसके अलावा एक फरियादी के द्वारा उसकी पुत्री के अपहरण की संबंध में रिपोर्ट की गई थी, उसमें भी तत्काल मुकदमा पंजीबद्ध नहीं किया गया था और अलग अलग दिनों में उसमें आवेदन दिया, उसके बावजूद भी उसमें अपराध पंजीबद्ध नहीं करने पर उसमें गंभीर लापरवाही पाए जाने पर एसडीओपी से उसकी तस्दीक कराने
लापरवाही पाई गई, इसलिए इसको निलंबित किया गया है। निलंबित किया गया। जब मऊगंज विधायक रात में आते हैं 8 बजे धरने पर बैठते हैं तब निलंबित किया जाता है, पहले क्यों नहीं किया जाता है? नहीं, निलंबित इसलिए किया गया है क्योंकि विधायक जी ने आकर के उसमें बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिए कि इनके द्वारा इस तरह से आवेदन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, और जिनको हमने दिखवाया है थाने में तो वो लापरवाही पाए जाने पर ही, प्रमाणित पाए जाने पर ही कार्रवाई की गई है।